Why young Indians are dying every day because of the heart attack? There is a lung connection and nobody talks about it. आपने ऑब्जर्व किया है कि 25 से 35 उम्र के लोग आजकल न्यूज में हैं क्योंकि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं और वो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेथ क्यों हो रही है? इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट लंग से है। लंग्स क्या होती हैं? आपको जो आपका हार्ट है उसका काम होता है पंपिंग करना, आपके लंग्स का काम होता है हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन देना। और लोगों को ये कनेक्शन पता ही नहीं है कि लंग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका जो सिलेंडर है वो आपके लंग्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे लंग और हार्ट का कनेक्शन है जो कि लोग कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं। देखो, हार्ट एक मसल है और ऑक्सीजन आपका जो सिलेंडर है वो आपके लंग्स हैं। तो उस मसल को काम करने के लिए आपको लंग्स की जरूरत है और लंग्स का काम है ऑक्सीजन देना। तो जब हार्ट को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उसके ऊपर डबल प्रेशर पड़ता है, जिसके अंदर एक लूप डेवलप होता है जिसको कार्डियोपल्मोनरी स्ट्रेस लूप बोलते हैं। उससे आपका बीपी फ्लक्चुएशन होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और कई लोगों में सांस की तकलीफ होती है। और सब लोग हार्ट की तरफ ध्यान देते हैं, लंग्स की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अर्बन एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग करना, उसके बाद प्रोसेस्ड फूड या इन्फ्लेमेटरी फूड खाना, उसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर माइक्रो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ना खांसी होती है, ना आपको चेस्ट पेन होती है, बस आपको सिर्फ थकान का सिम्टम्स लगता है और आप इसको बोलते हो कि मेरी उम्र के हिसाब से मेरा स्टेमिना गिर रहा है। बट इसका जो रियल रीजन ये होता है कि आपकी लंग्स के अंदर जो एल्वोलाइज है, जहां पर गैस एक्सचेंज होता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका स्टेमिना डाउन होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इन सब सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता। ये साइलेंटली आपकी बॉडी को डैमेज करता है और अंदर एक साइलेंट किलर के हिसाब से भूमिका निभा रहा होता है। उसकी वजह से आपका 25 से 30% ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हार्ट एकदम से परेशान हो जाता है, जिसका स्वरूप आपको बीपी या फिर आपको एक्सेसिव हार्ट रेट, जिसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। और आप सिर्फ बोलते हो कि मेरी लाइफस्टाइल की वजह से, मेरे दिनचर्या की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं हर हफ्ते में 40 से 50 मरीज ऐसे ही देखता हूं जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉन स्मोकर्स, एंड मेरे क्लिनिक में आके वो रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने अपना इको करवा लिया, मैंने अपना टीएमटी करवा लिया, मैंने ईसीजी करवा लिया, मेरे हार्ट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं मिला और ना ही मुझे कोई फैमिली हिस्ट्री है। तो मुझे थकान क्यों महसूस होती है, मुझे चेस्ट में पेन या फिर मुझे सांस क्यों फूलता है? तो उनको हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप जब बहुत ज्यादा स्मोकिंग एनवायरमेंट से एक्सपोज होते हो और आपको लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है या प्रोसेस्ड फूड का इंटेक करते हो, और इसका पहला सिम्टम्स होता है कि आपका जो स्टैमिना है वो कम होने लगता है। अगर आप जिम करते हो, ट्रेडमिल करते हो या साइकिल चलाते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आपको लगता है कि आपका पहले जैसा स्टैमिना नहीं रहा। या आप किसी अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करते हो जिसको आपको लगता है कि ये मेरे से ज्यादा तेज चल सकता है और जब ये चलता है तो मैं इससे बात नहीं कर पाता और मेरा फ्रेंड इजीली मुझसे बात कर पाता है। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं जिससे आपको हार्ट और लंग की जो कोऑर्डिनेशन है, जो कैपेसिटी है, जो दोनों मिलके काम करते हैं, उसकी कंडीशन का पता चलता है। और यही अर्ली मॉर्निंग साइन होता है कि जब आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना होता है। अब इसी लूप के अंदर जब आप फंस जाते हो तो उसको कार्डियोपल्मोनरी लूप बोलते हैं। इस कार्डियोपल्मोनरी लूप की वजह से लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, एस्थमा, सीओपीडी या आईएलडी जैसे फ्लेयर अप होते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। आपको कुछ चीजें करनी है जो मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आपको अगर वो चीजें करोगे तो आपके लंग्स अनअफेक्टेड रहेंगे डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स। आप भी अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी बेटर कर सकते हो। तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जब पोल्यूशन नहीं है तो आपको कम से कम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इससे आपकी लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजनेशन बेटर होता है। सेकंड नंबर पे, आप कोई भी स्पोर्ट को अपने जीवन की दिनचर्या का पार्ट बना सकते हो, जैसे योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, या कोई भी आप जिम या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार। थर्ड नंबर के अंदर आपको मास्क का उपयोग करना है। जब हाई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा, आपको घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाने हैं और आपको होलसम फूड लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, क्योंकि अगेन दैट इज प्रो इन्फ्लेमेटरी। हाइड्रेटेड रहना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करना है। सो मैं हूं डॉक्टर हरीश भाटिया, मुझे 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऐसे सब पेशेंट्स देखते हुए। जिन लोगों को मैं मेडिकेशन भी देता हूं, उनको भी जो मैंने आपको एडवाइस बताई है, मैं उनको बताता हूं कि आपको ये सब करने से आपके लंग्स के अंदर जो इरिवर्सिबल डैमेज है,
आगे जो डैमेज का प्रोग्रेशन है वो कम होगा, और कुछ जो डैमेज अभी अभी हाल ही में हुआ है पोल्यूशन की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या कुछ और वजह से, वो भी वो रिवर्स हो सकता है। अगर आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लंग्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो हार्ट अटैक है वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से नहीं होता, इसके अंदर लंग्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लंग्स ने ही हार्ट को ऑक्सीजन देनी है चलाने के लिए। और जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, उनको फॉलो करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू।